तो ये दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट से। वादा किया है तो निभाऊंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और नंबर तुम्हारे बोर्ड में पूरे के पूरे दिलाऊंगा। बस इतना अपने जहन में याद रखना, लाडले फोड़ना है। क्या बोलते हो, एक शायरी बन गया यार। ठीक है, देखो सवाल, इस सवाल को देखते हैं, है ना। सिद्ध कीजिए कि a बराबर तुम्हारे पास दिया है, यानी कि a बराबर सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक दिया है, समुच्चय दिया है। a बराबर क्या दिया है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 दिया है। क्लियर है ना, इसको हम लोगों ने लिख लिया भाई। सब जो हमारे को दिया है जो हम लोगों ने लिख लिया। आर हमारे पास दिया है, सबसे पहले हम आर लिखेंगे। देखो क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका ये होता है, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, तो आर बराबर क्या दिया है, ए बी। कह रहा है कि ए और बी के बीच का अंतर क्या है भाई, सम संख्या है। ए और बीच के बीच का अंतर क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या तुम्हें पता है 0 2 4 6 8। अब 2 के पारा पढ़ते रहो, ये सारे सम संख्याएं होती हैं। तुम्हें तो पता ही है ना, इतना सारा चीज़ तो भाई तुम्हें पता है। जिससे भाग लग जाए 2 से, वे सारे सम संख्याएं होती हैं, है ना। क्लियर है ना, और भी इतना ही याद रखो ना यार चैप्टर फर्स्ट के लिए। चलो, तो सम संख्या है, इसे हम लोगों ने लिख लिया। इसकी मदद से हमें आर तैयार करना है और इसमें हमें कह रहा है संख्या कि संबंध की तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3, है ना, जो भी तुमको सवाल दिख रहा है कि सभी अव्यय एक दूसरे से, यहाँ पर क्या है यार 1 3 और 5 है यहाँ पर। ठीक है, क्या है 5 है कि सभी अव्यय एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अव्यय एक दूसरे के संबंधित हैं, परंतु 1 3 और 5 का कोई भी अव्यय 2 4 के किसी भी अव्यय के साथ संबंधित नहीं है। तो ये तो बहुत लंबा सवाल हो गया, उसको छोड़ते हैं सबसे पहले और ये सवाल हम करके और इसमें हम सबसे पहले आर तैयार करते हैं। तो आर हमारा कैसे तैयार होगा, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, सम संख्या। जैसे मान लो 1 हम लेंगे, ठीक है, तो 1 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि a की जगह पे 1 b की जगह पे 1 लोगे, तो 1 में 1 घटा दोगे तो 0 आएगा, तुम्हारा सम संख्या है। यानी 1 और 1 हमारा हो सकता है। अगर आप बात करोगे 1 और 2 की, मान लो a की जगह पे 1 रखते हैं, b की जगह पे 2 रखते हैं, तो 1 में 2 जगह, 2 में 1 जगह, तो 1 बचेगा। 1 तुम्हारा सम संख्या नहीं है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 1 और 3 ले सकते हैं। 1 और 3 क्यों, 3 में 1 जगह तो 2 बचेगा, 2 सम संख्या है, तो 1 और 3 ले सकते हैं। और इसका उल्टा हम 3 और 1 भी ले सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब आगे ध्यान से देखो, हम 2 और 2 भी लिख सकते हैं। अरे 2 में 2 जाएगा, 0 बचेगा, लाडले 0 सम संख्या है। ठीक है, और 2 के साथ हम 4 को भी ले सकते हैं। अरे 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 सम संख्या है, ले लिया। 2 वाला भी ले लिया हम लोगों ने, 3 1 वाला ले लिया, 1 3 वाला ले लिया। ठीक है, अब 4 वाला भी आप चाहो तो ले सकते हो, बट इतना में ही तुम्हारा बन जाएगा। एक और ले लो 5 वाला, क्योंकि 5 में जब तुम 1 घटाओगे तो 4 बचेगा, 4 सम संख्या है। या इसको पलट दो, 1 और 5 लिख दो, ये भी तुम्हारा सम संख्या ही रहेगा। तो हमारे पास आर भी तैयार हो गया। जब आर तैयार हो गया तो इसमें हम लोग को क्या निकालना होगा, समतुल्य, सममित और संक्रामक। समझो क्वेश्चन को, फिर आगे का सारा जो पार्ट है वो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है ना कि संबंध है, प्रमाणित कीजिए कि सभी अव्यय एक दूसरे के संबंधित है। समुच्चय 2 4 के सभी अव्यय एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु तो वही चीज है यार, संबंधित है तो निकाल लो। सबसे पहले हम क्या निकालना सिखाए थे आपको, समतुल्य निकालना सिखाए थे, फिर सममित सिखाए थे, फिर संक्रामक सिखाए थे। ठीक है, लाइव होते तो मजा आता, है ना, यही ना बात है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, क्योंकि इतना आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान बना के ट्राई करूंगा कि मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले एक फंक्शन दिया था, जो सेट था लिख दिया, मतलब समुच्चय जो था लिख दिया। उसके बाद जो तुम्हारे पास फंक्शन था उसको लिख दिया बराबर, और इसकी मदद से एक हमने अच्छा तरीके से स्वीट वाला तैयार कर लिया। अब देखो, तुम्हें सबसे पहले निकालना है समतुल्य। समतुल्य होता क्या है मैं बता देता हूँ। 1 1, है ना, 2 2, है ना, ध्यान से समझो, 2 2 एक ही जैसा संख्या रहेगा। ये कहाँ से आ जा रहा है यार, 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, 3 और 3। अब इसको देखना है कि आर के अंदर है कि नहीं है। 1 1 तो है, लेकिन 2 2 है, 3 3 हो जाएगा, 3 3 नहीं होगा, हाँ 3 में 3 जाएगा, 0 बचेगा, 4 4 हो जाएगा। तो ये कह सकते हो कि ये क्या है भाई, एक समतुल्य है, कह सकते हो ना ये समतुल्य है। क्यों, क्योंकि सब के अंतर में 0 आएगा। कुछ भी रख लो, सेम जैसा संख्या रखो, 4 4 0 आ जाएगा घटाने पे, 5 5 0 आ जाएगा घटाने पे। ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये क्या है, समतुल्य है, तो कह सकते हो यह समतुल्य है, यह समतुल्य है ना। चलो अगला हम दूसरा क्या निकालते हैं, हम लोग सममित निकालते हैं।
ध्यान से समझो, हम लोग क्या निकालते हैं, सम्मित। सम्मित कहता है कि मान लो कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मान लो इसमें एक एक पकड़ लो, एक और एक पकड़ लो, तो इसका उल्टा ही एक एक भी होना चाहिए। अगर मान लो 1 और 3 पकड़ लिया, 1 और 3 ले लिया, तो इसका उल्टा 3 और 1 होना चाहिए। बिल्कुल, अरे यार 1 3 लोगे तो इसका उल्टा 3 और 1, ये भी तो तुम्हारा सम संख्या है। ये सब कह सकते हो कि ये सब तुम्हारे आर के अंदर में है, तो कह दोगे कि यह क्या है, यह सम्मित है। क्लियर है ना, देखो कितना आसान है, यह सम्मित है। देखो कितना आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैथ से प्यार करा दूंगा, पहले ही बोला था। और एक और चीज, समतुल्य सम्मित आपने निकाल लिया, और एक होता है संक्रामक। क्या होता है, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, आर के अंदर ले कोई भी दो को पकड़ लो, कोई भी दो को पकड़ लो। जैसे मान लो 1 और 3 हमने पकड़ लिया, 1 3 पकड़ लिया, और एक और कोई भी पकड़ लो, मान लो 5 और 1 हमने पकड़ लिया, 5 और 1 हमने पकड़ लिया, ठीक है। 1 3 पकड़ लिया, ये आर के अंदर है, 5 1 पकड़ लिया, आर के अंदर है। इसका पहला और इसका आखिरी वो भी आर के अंदर होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपने 2 पकड़ लिया तो इसका पहला पकड़ोगे, इसका लास्ट पकड़ोगे, अपना से यही नियम है संक्रामक का। इसका पहला 1 है और इसका आखिरी 1 है, और 1 और 1 भी तुम्हारा आर के अंदर में है, 1 और 1 भी तुम्हारा आर के अंदर में है। तो कह सकते हो कि यह क्या है, यह संक्रामक है। यह क्या है, यह संक्रामक है। बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ में आया होगा स्वाद लेवल से। समतुल्य बता दिया, सम्मित बता दिया और संक्रामक बता दिया, तीनों चीज आ चुका है। अब आपके अंदर एक डाउट होगा कि आपने ये समतुल्य, सम्मित और संक्रामक क्यों निकाला, जब सवाल में तो कुछ इस तरह से कह रहा है। देखो इसमें एक वर्ड आपको दिखाई देगा, तुल्यता। क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है, तुल्यता, ठीक है। मैं पहले इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। इसलिए तुल्यता का मतलब होता है कि जब ये तीनों हाँ रहेगा तब, हाँ मतलब कि ये भी तुम्हारा समतुल्य है, ये भी तुम्हारा सम्मित है और ये तुम्हारा संक्रामक है, तो इसको तुल्यता बोलते हैं, जब तीनों आर के अंदर प्रेजेंट हो। समझ में आ गया ना, तो इसमें तुल्यता कह रहा था, इसलिए आपको तीनों चीज बस निकाल देनी थी बस। और बाकी ये जो आगे वाला स्टेटमेंट है इसको चिपका सकते हो एज इट इज, या इतना भी छोड़ सकते हो, तुम्हारा काम बन गया। तो यार जरूर सब्सक्राइब करना मैथ में पढ़ने के लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ ये भी आपको याद हो गया, अगर तुल्यता पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो आपको तीनों चीजें निकाल के आंसर बतानी होगी। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।